चलिए, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है पूरे 5 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, हम 10 क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोगों को, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको 5-5 नंबर में ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो चलिए, सबसे पहला वीडियो है ये 5 नंबर वाला, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम सबको ख़त्म करेंगे और बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि LHS बराबर सिद्ध कीजिए कि RHS होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, ठीक है ना। माने कि राइट साइड में जो है उसको RHS बोलते हैं और लेफ्ट साइड में उसको LHS बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, समझेंगे ध्यान से कि किसको ऐसा सोल्व करेंगे कि मतलब है, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसके फॉर्म में आना चाहिए, अगर इसको सोल्व करें तो इसके फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे आसान जो तरीका होता है, जिस साइड से बनाना होता है, वही तरीका से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि इधर से बनाएंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, बहुत आसान तरीका से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बनाएंगे तो कोसेक थीटा फार्मूला, मतलब पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए, कोसेक थीटा का फार्मूला एक आप लोग पढ़े होंगे साइन के फॉर्म में कि 1/sin थीटा होता है, कभी पढ़े होंगे आप। चलिए, उसके बाद में कॉट थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, नहीं आप पढ़े होंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो उसके बाद में इसको हम लिख सकते हैं कि LHS से, ठीक है। किससे चल रहे हैं हम लोग, तो LHS से। अब देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए अब, ठीक है। तो हमको हिसाब से लग रहा है कि LCM लेना चाहिए, ठीक है। तो LCM ले लें। साइन का LCM क्या होता है, तो साइन ही होगा। आपको पता है कि सेम टू सेम का LCM सेम ही होता है कि नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, ABCD का अक्षर हो, चाहे त्रिकोणमितीय कुछ भी हो, सबका वही होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में साइन से साइन हो जाएगा ख़त्म, तो क्या आएगा, 1। तो 1 में आप 1 से गुना करोगे तो 1 ही ना आएगा, माइनस। अब बचपन में सीखे होंगे कि ये दोनों सेम रहता है, तो ऊपर वाला लिख दीजिए चुपचाप, है ना, वही चीज़ है यहाँ पास। cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है आपको, ठीक। चलिए, उसके बाद में आपको क्या दिमाग लगाना है, बस ध्यान से आप देखते जाइए, कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ऊपर वाला को ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 - cos थीटा के होल स्क्वायर बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ ना है, ऊपर में भी वर्ग है, मतलब दोनों घेरने का मतलब है कि दोनों पर वर्ग है, नीचे वाला पर भी और ऊपर वाला पर भी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आप एक काम कीजिए, ऊपर वाला को अभी रहने दीजिए, cos थीटा के होल स्क्वायर बटा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। चलिए, अब नीचे वाला के फॉर्मूला आप लिखिए, साइन थीटा के फॉर्मूला का होता है, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि इसका जब लिखेंगे स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर रहे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। चलिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आइए, ठीक है। तो ऊपर को भी सेम टू सेम रहने देते हैं, cos थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको वो काम करना है, आइए, ये स्क्वायर के मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ दो गो है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ दो गो है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला को 2 कर दे, 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा। देखिए, हमको दिखा कि स्क्वायर ऊपर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ को 2 कर सकते हैं ना, स्क्वायर के मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर है तो हम 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको, इसके ऊपर स्क्वायर था तो 2 को लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 1 का वर्ग माइनस cos थीटा का वर्ग, बताइएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ऐसा कर सकते हैं, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पास आपको मेन पॉइंट धरना है कि अब इसको तोड़ देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। चलिए, ध्यान से, उसके बाद में क्या करेंगे आप देखिएगा, ऊपर वाला को रहने देंगे अभी, 1 - cos थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नीचे वाला को, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा। किस पे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो ए का मान क्या है? ये है, और बी का मान ये है। तो ए है 1, तो ए प्लस बी होता है ना, और बी का मान है कॉस थीटा। तो ए प्लस बी तो हो गया, और ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं होगा, ए का मान कितना है? 1 है, और बी का मान कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखिए। इसके बाद में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस वही जो कर रहे थे। आइए देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट सकता है, क्योंकि गुना में है तभी काट सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, तो आपके पास बचा कुछ 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बचा कि नहीं बचा? देखिए, तो यही ना सिद्ध करना था। आइए ऊपर में आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यही तो सिद्ध करना था शायद। हाँ, यही करना था। यही देखिए 1 माइनस कोस थीटा और बटा 1 प्लस कोस थीटा, जो यहाँ आ गया है। ठीक है ना, चलिए तो यही आपको प्रूव करना था, यहीं से हो गया प्रूव। अगर आप इतना काम करते हैं तो ये आपको सिद्ध करने तभी आएगा जब आपको सूत्र याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला के बिना ये अधूरा है, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप फॉर्मूला सबसे पहले याद कीजिए, उसके बाद में ही बनाइए, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला पहले होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको लगा होगा बढ़िया, और अगर आप सीख गए होंगे तो 5 नंबर आपको मिल गया। ठीक है ना, हाँ जी।